जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको हम बिहार की नदियां पढ़ा चुके थे। इस बार हम आपको बिहार का झील पढ़ाएंगे। सभी को मैप पर उसके जिला, उसकी स्थिति के बारे में हम अध्ययन कराएंगे। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर बिहार में आपका हिमालय नदी आता है। हिमालय नदी में अक्सर पानी रहता है और आपको भी पता है कि उत्तर में जो भी नदियां हैं सब 12 है, जबकि दक्षिण में सदा नीरा नहीं है, बल्कि क्या है, मौसमी बरसाती नदियां हैं। इसलिए उत्तर की तुलना में दक्षिण में कुछ झील की संख्या ज्यादा आपको दिखने को मिल रहा है, ऐसे लगभग बराबर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको पता था कौन सा जिला है? कैमूर। कौन सा जिला है? कैमूर। आपको बताए थे दोस्तों, कैमूर बिहार की सबसे पश्चिमी जिला है। अब कैमूर में एक झील है चला, इसका नाम है अनुपम झील। अनुपम झील याद रखिएगा, अनुपम झील। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि कैमूर की पहाड़ी और रोहतास की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वह बिहार का स्विट्जरलैंड या स्वर्ग कहलाता है। बड़ा अनुपम क्षेत्र है। आप जाइएगा कैमूर का क्षेत्र, रोहतास के क्षेत्र में बहुत सारे आपका झरना भी है। वहां का दृश्य मनमोहक है, लगेगा बस अनुपम है। तो याद रखना, अनुपम कैमूर, अनुपम कैमूर। अनुपम कैमूर। कैमूर से अगर इधर आइए चला तो ये आपका गया का सेक्शन है। ये आपका कौन सा चला है? गया। ये आपका क्षेत्र गया है। गया में एक तो आपको पता है कि गया में आपका एक डैम बना जिसका नाम है रबर डैम। याद रखना चला, रबर डैम। बिहार का एकमात्र डैम, रबर डैम कहाँ है? तो गया में। और दूसरा बोध गया में मुचलिंडा। मुचलिंडा बोध गया में एक झील है चला जिसका नाम है मुचलिंडा झील। याद रखना, गया में रबर डैम और बोध गया में मुचलिंडा झील। कहाँ चला? बोध गया। बोध गया। अब हम बात करते हैं राजगीर का। देखिए नालंदा जिला में राजगीर में एक झील है चला जिसका नाम है घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा याद रखिएगा, घोड़ा कटोरा। ये घोड़ा कटोरा झील कहाँ चला? तो राजगीर। याद रखना कहाँ है? तो राजगीर। राजगीर कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला। अब देखिए यहाँ जमुई, ये कौन सा सेक्शन जिला है? जमुई। जमुई में दो झील बड़ा प्रसिद्ध, एक नागी और एक नकटी। नकटी याद रखना चला, नागी और नकटी। ये दोनों का दोनों झील जो है चला, इसको 2024 में आपको रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया। रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। अब देखिए पहले क्या था, बिहार में एक रामसर स्थल था। बिहार में पहले मात्र एक रामसर स्थल था, उसका नाम था कांवर ताल। अब द्वार जुड़ने के कारण अब रामसर स्थल की संख्या बिहार में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ ये मुंगेर है चला। याद रखना, पहाड़ी में भी आपको हम बताए थे खड़गपुर की पहाड़ी, और वहीं पर झील है जिसका नाम भी है खड़गपुर का झील। उसका नाम भी है खड़गपुर झील। खड़गपुर झील। आई कहाँ चला? मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। अब देखिए जरा सा ऊपर आइए, जरा सा ऊपर, तो यहाँ भागलपुर का सेक्शन है। भागलपुर जिला है। अब भागलपुर में आपका एक झील है जगतपुर झील। जगतपुर झील। जगतपुर झील। अब देखिए ये आपका दक्षिण बिहार का लगभग झील आ गया। पहला कैमूर में अनुपम, कैमूर में अनुपम, गया में आपका कौन डैम? रबर डैम। बिहार का एकमात्र रबर डैम गया जी डैम, इसका नाम है गया। अच्छा, गया जिला में नहीं बोलो, गया जी बोलो। आप देखो गया में ही एक, गया जी में ही एक बोध गया में एक झील है जिसका नाम है मुचलिंडा झील। कौन सा झील चला? मुचलिंडा। राजगीर में घोड़ा कटोरा। राजगीर में घोड़ा कटोरा। जमुई में नागी और नकटी। नागी दोनों अलग अलग है, नागी और नकटी, जिसे 2024 में क्या कोची में शामिल किया गया? रामसर स्थल में। इस प्रकार से बिहार में कुल कितने रामसर स्थल? 3। और जैसे मुंगेर में आए तो खड़गपुर झील। मुंगेर में खड़गपुर झील। अब बात करते हैं भागलपुर का चला तो जगतपुर झील। ये कहाँ है? भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ है? तो भागलपुर में। पुर से पुर, जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर। अब बात करते हैं कटिहार में, तो बड़ा प्रसिद्ध झील है चला। यहाँ से प्रश्न फिक्स पूछता है, गोगा बिल झील। कौन सा झील? गोगा बिल झील। याद रखिएगा, बिहार का पहला झील है जिसे सामुदायिक अभ्यारण्य घोषित किया गया। सामुदायिक अभ्यारण्य याद रखिएगा।
गोगाबिल झील को सामुदायिक अभयारण्य घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं सहरसा, ये क्षेत्र क्या है, सहरसा, ये दोनों ये जो है चला सहरसा। अच्छा, ये गोगाबिल कहाँ, कटिहार, कटिहार, गोगाबिल कहाँ, कटिहार। सहरसा में दो झील, पहला मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा, और दूसरा सिमरी, सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर। याद रखिए, फिर से बोलिए चला, सहरसा, सहरसा, सहरसा में कौन, मत्स्य गंधा, सहरसा में मत्स्य गंधा, और सहरसा में दूसरा सिमरी बख्तियारपुर। ये दोनों दोनों कहाँ, सहरसा जिला। कौन जिला, सहरसा जिला। हम बात करते चला दरभंगा का, ये कौन सा जिला, ये कौन सा जिला है, दरभंगा। जरा सा इधर है दरभंगा, दरभंगा, ये आपका देख रहे जो चला, ये है आपका दरभंगा, लिख देते हैं यहाँ पर दरभंगा। ये दरभंगा में एक झील है चला, जिसका नाम है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर, कुशेश्वर झील, याद रखिएगा, कुशेश्वर झील। आइए आपका है बेगूसराय, बेगूसराय में कांवड़ताल झील, कांवड़ताल झील, याद रखना चला। कांवड़ताल झील को 2020 में रामसर में स्थल शामिल किया गया। याद रखिएगा, कांवड़ताल झील को 2020 में कौन चला, रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब प्रश्न आएगा, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवड़ताल झील। कांवड़ताल झील जो है चला, ये बना है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के गोखुर से। तो याद रखिए, यहाँ प्रश्न आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील कौन सा है, तो कांवड़ झील। एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील, तो कांवड़ताल झील। हम पहले बता चुके चला, पिछले वीडियो में आपको नदी में पूरा बताया है कि गोखुर झील किससे बनता है, तो नदियों के विक्षेप से। जब नदी ऐसे चलता है तो बाद में नदी ऐसे चलने लगता है, उसके बाद ये जो मुहाना बच जाता है। अभी मुहाना को हम कहते हैं गोखुर, क्यों, क्योंकि लग रहा है जैसे गाय का, जानवर का खुर है, इसीलिए गोखुर। अगर यही बड़ा है, बड़ा है, गहरा है तो इसे मन कहते हैं, छोटा है तो इसे हम चौर कहते हैं। अगर इसकी पूरा जानकारी लेना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए चला, आपको हम बता चुके, भौगोलिक संरचना वाला वीडियो में हम आपको बताए हैं। यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए चला, ये वैशाली है, ये कौन सा है, वैशाली। याद रखिए, आपको हम बताए थे नदी वाला चला, नदी वाला सेक्शन में आपको कि गंडक नदी कहाँ पर मिलती है चला, गंगा में, तो वैशाली जिला में है, सोनपुर नामक स्थान पर। तो चलो, वैशाली में एक झील है, उस झील का नाम है बरैल झील। कौन सा झील चला, बरैल झील। बड़ा एक दो बार प्रश्न आ चुका है कि बरैल झील कहाँ स्थित है, तो वैशाली में। अब देखिए, 62वीं 63वीं बीपीएससी भी पूछा, उसके बाद भी 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है चला, उदयपुर। ये जो आप देख रहे हैं तो एक झील है। अच्छा, ये कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में एक झील है, इस झील का नाम है उदयपुर झील, उदयपुर झील, उदयपुर झील। याद रखिएगा चला, उदयपुर झील का दूसरा नाम है, उदयपुर झील को ही सरैया मन भी कहते हैं, सरैया मन, सरैया मन। हम अभी जस्ट आपको बताया, वैसा गोखुर झील जो बड़ा हो, गहरा हो, उसे मन कहते हैं, जो छोटा हो उसे हम चौर कहते हैं। जैसे लग गया सरैया मन, मतलब समझ लेना कि बहुत बड़ा है, गहरा है। तो याद रखिए, एक बार हम फिर से अध्ययन कराना चाहते चला, एकदम आंख मूंद कर बोलिएगा, कैमूर में अनुपम, कैमूर में अनुपम, कैमूर में अनुपम। गया में आपका रबर डैम, गया में रबर डैम, गया के बोधगया में मुचलिंदा, गया के बोधगया में मुचलिंदा। नालंदा जिला के राजगीर में घोड़ा कटोरा, नालंदा जिला के राजगीर में घोड़ा कटोरा। जमुई में नागा और नकटी, नागा नहीं नागी, जमुई में नागी और नकटी, नागी और नकटी। जैसी बात करते चला हम मुंगेर का, तो मुंगेर में खड़गपुर, मुंगेर में खड़गपुर। और जैसी बात करते भागलपुर में, तो जगतपुरा, भागलपुर में जगतपुर, भागलपुर में जगतपुर। चला, अगर बात करते हैं कटिहार में, तो गोगाबिल, कटिहार में गोगाबिल। अब बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य किसे घोषित किया गया, गोगाबिल झील का, गोगाबिल झील। अच्छा, गोगाबिल झील और नागी नकटी झील,
ये दोनों ऐसा झील है, एगो कांवर ताल, एक कुशेश्वर में भी कभी कभी आता है, लेकिन गोगाबिल, नागी नकटी और गोगाबिल, नागी और नकटी और कांवर ताल, ये 3-4 झील ऐसा है जिसमें साइबेरियन पक्षी, जिसे हम क्रेच कहते हैं, साइबेरियन क्रेच बड़ा आता है चला ठंडे के मौसम में। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कुशेश्वर झील, ये सब जो झील है ठंडे में सिकुड़ जाती है और बरसात में फैल जाती है। तमाम झील की यही बात है। अब हम बात करते हैं सहरसा। सहरसा तो याद रखना चला, सहरसा तो सहरसा, सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा सिमरी बख्तियारपुर, तो सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ? सहरसा में। और मत्स्य गंधा सहरसा, मत्स्य गंधा, आप देखिए सहरसा कोसी बेल्ट का क्षेत्र है, तो कोसी में बाढ़ में मछली, तो मत्स्य कोसी, मत्स्य कोसी, मत्स्य कोसी, तो कोसी ने बोल के सहरसा, याद रखना, मत्स्य तो सहरसा, मत्स्य सहरसा, अर्थात मछली का गंध आ रहा है कहाँ से? सहरसा से, मतलब मत्स्य गंधा सहरसा। अब बात करते चला बेगूसराय कांवर ताल, ये कौन चला है? बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय में कौन सा झील? कांवर ताल, कौन सा झील? कांवर ताल, बेगूसराय कांवर ताल, बेगूसराय का कांवरिया कांवर लेकर बेग में चलता है, बेगूसराय कांवर ताल, याद रखना चला। कुशेश्वर, ऐसे भी याद रखिए, दरभंगा का कुशेश्वर महाराज ऐसे भी प्रसिद्ध थे। अब वही दरभंगा में कौन झील? कुशेश्वर झील, कौन सा झील? कुशेश्वर झील। अब वैशाली में बरैल, बा से वैशाली, बा से बरैल, याद रखना। ऐसे भी याद रखना चला कि वैशाली के सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहां बैल भी बिकता है। क्या बिकता है? बैल भी। तो याद रखना वैशाली से बरैल, वैशाली में बरैल झील और उदयपुर झील, कौन सा झील चला? उदयपुर झील, उदयपुर झील जिसका दूसरा नाम सरैयामन, कहाँ स्थित है चला? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आशा करते चला कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चला तो इसको आप 1-2 बार पढ़िए, मन से पढ़िए। फिर हम एक बार कहेंगे कि आप एक मैप बनाइए, मैप में आप स्वयं एक बार दर्शाइए। अगर आप एक बार दर्शा लेते हैं, आप आशा रखिए कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।